अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 8 अगस्त 2025 और जुमे का दिन है। बैरिया टाउन के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ मैं देख रहा हूँ और जुल्म है। अगर चलें इस पर गुफ्तगू करता हूँ मैं, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में करूँगा। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कितना नुकसान पहुँचा रहा है, ये ज़रूरत नहीं थी, ये टाइम नहीं है ऐसा कि आप ऐसी डिबेट में पड़ जाएं। गिले शिकवे बहुत से होते हैं। भारत दराज अंदाजी से बाज नहीं आ रहा और नाअहलियाँ और हुक्मरानों की हवाएं यानी कोशिश कर रहे हैं कि अकेला ही गलियाँ हो जन सुजियाँ तो मिर्ज़ा यार। बात बड़ी सिंपल सी है सर, लेकिन सबसे पहली बात जो है ना, मलिक रियाज के साथ होने वाली ज़्यादतियों के हवाले से मैं बताता चलूँ। देखिए, हाउसिंग सेक्टर में सेठ आबद ने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू किया और उसके बाद अगर देखा जाए बाकी तो सारे बाद में आए हैं। बैरिया ने अपना एक नाम बनाया तामीरात के। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ कि वहाँ लोगों के मसले मसाइल, ट्रांसफ़र का, बिजली का, पानी का, गैस का, यानी वहाँ के लोगों को इस तरह से यानी बच्चों की तरह पाला है मलिक रियाज ने। मुझे बड़े इख्तलाफात से शुरू में उनके साथ, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, एक इंसान काम कर रहा है, इस मुल्क के लिए कर रहा है। फिर दौलत तो बहुत से लोगों के पास है, मुझे बता दें यहाँ, और किसी की तौफीक है इतनी कि मलिक रियाज इतना बड़ा दिल रखे। कोई मुश्किल यानी मैं नंबर ऑफ इंसिडेंट जानता हूँ इसमें, किसी गरीब की मदद करनी हो, कोई शादी हो, कोई अस्पताल में एयरिंग एड के हवाले से, मैं बहुत से यानी एक नहीं मैं इतने जानता हूँ और रब ने दिया ही उसको उनको इतना ही है मलिक रियाज को इसी वजह से। वो छोटा मोटा मसाइल अपनी जगह रहे, जो अपने मसाइल हैं अपनी जगह। मैं और हकीकत है आज भी देखे, मैं बैरिया टाउन जो रिंग रोड था, इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब पता नहीं वो भाई वो मैंने वायरस चैलेंज की थी रिंग रोड के हवाले से, मार्केट रेट के हवाले से कॉन्सेप्ट मैं ले गए। जुल्म है, कौड़ियों के बावजूद ज़मीन ली हुई है सारी बातों को, और जब हम कहते हैं किसी और लैंड के हवाले से वो उसे एडजस्ट कर लें, वो तैयार नहीं है। मैं बहुत सी बातें जानता हूँ यहाँ, यानी जो जुल्म जनरल फैज़ ने उस वक्त किया था कराची के हवाले से, कौड़ियों के बावजूद ज़मीन थी, वो 5 लाख रुपए एकड़ थी रेत। मैं गया हूँ, खुद जाके फिरा हूँ मैं वहाँ पर यार। यानी वो बताएगा पता नहीं सरकारी, कोई सरकारी लैंड है अगर 5 लाख रुपये एकड़ है, मुख्तलिफ पॉकेट्स में थी, चलें गलत कर लिया, कंसोलिडेट कर ली, कंसोलिडेट इकट्ठा इख्तियार मौजूद था, आज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी की, अलहदा बात है। एक टेम्पो से चल रहे थे, इफ्तिखार चौधरी जैसे एक टेम्पो से चल रहा था, ये वाला मामला भी एक टेम्पो से चल रहा था, और वहाँ 5 अरब की असेसमेंट गवर्नमेंट से, वो 5 अरब से 25 अरब हुई। और नैब ने उस वक्त जो है, मैं जाता रहा हूँ, मुझे तो पता है सारी बात का, वो 25 अरब के 50 अरब के करीब, गालिबन इसके करीब वैल्यू गई थी। ये किसने कह दिया कि अरबों रुपए की ज़मीन है, यानी। और मैं बड़ा आराम से आप लोगों को समझाता होता हूँ कॉन्सेप्ट। मैं फिर तरह आता हूँ उस बात की तरफ जो ये ज़्यादती हुई है सारी मलिक रियाज साहब के साथ, कि ये जो प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई है, उस ऑक्शन में क्या क्या गैर कानूनी काम हुए वो भी मैं बताता हूँ आपके सामने। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक आम आदमी को समझाता हूँ। कराची से कोई 50 किलोमीटर के करीब है, DHA से पहले आता है, रेतली ज़मीन है, कौड़ियों के बावजूद 5 लाख रुपया एकड़ ज़मीन थी जिसे मलिक रियाज साहब ने ख़रीदी उस वक्त। एकड़ में चलें 8 कनाल लगा लें, चलें इसमें से 30% एक्विजिशन वेस्ट हो जाना सड़कों वगैरह में, तो 8 में से 3 निकालें, 5 कनाल के करीब, चलें 5 कनाल की प्लॉट निकल आए तो 8, और अगर देखा जाए तो 5 लाख की कीमत अगर देखा जाए तो 8 लाख बनी ना, चलें वो 3 तो साया चलेगी। अब उसमें जो डेवलपमेंट की है, जो पैसा लगाया है, जो प्रोजेक्ट कंसीव किया है, पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है दुबई का, यानी आप ये दुबई बना दिया बुनियादी तौर पर। मैं जब पहली दफ़ा गया मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं तो जब वहाँ गया, जाकर वहाँ देखा, मेन बुलेवर्ड देखी, सहूलियत देखी, बताएं ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आपके सामने बता दें आप मुझे कि इस तरह के प्रोजेक्ट कंसीव करके दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 अरब के करीब बनता था। तो अब आज कोई बात नहीं करेगा भाई, जुडिशल एक्टिविज्म हुई थी वहाँ पर, अदालतों का काम था ये सारे मामले में देखना। जस्टिस साकिब साहब के दौर में था, लेकिन उस वक्त जनरल फैज़ अमीन ने बड़ी ज़्यादती की थी कि सारे बातों को उठाकर किस तरह से वैल्यूएशन जो कुछ हुआ,
यानी किस तरह यानी डरा धमका के नैब के रेफरेंस पता नहीं क्या गया कुछ, यानी किस बात के लिए नैब के रेफरेंस, और आज अगर बात बैठकर करें कि नैब के जितने भी रेफरेंस है वो कैसे फाइल कर सकते हैं आप, कैसे बनते हैं नैब के रेफरेंस। कौड़ियों के बाऊ ज़मीन को, यानी अब आप 1 करोड़ रुपया के कनाल की वैल्यूएशन कर लें 460 अरब, अनरियलिस्टिक वैल्यू। वो आपका बलोचिस्तान का बजट उसको तकरीबन इतना था, आपके इंजन आपको इतने पैसे दे दें, किस बात के इतने पैसे दे दें। फिर नई कहानी इधर उधर की जितनी मर्जी आप करते रहें। अच्छा चले इस तरफ आते हैं, एक बैरियर के खिलाफ जब ये सारे मामला चलना हुए 460 अरब के हवाले से आया, उसमें कुछ शोर्टीज़ दी थी जैन ने, ये कुछ 9 की करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी ऑक्शन की तरफ जाते हैं। वो प्ली बार्गेन की 2020 में, मुझे जो याद पड़ता है, एग्जैक्ट चीज़ मेरे सामने नहीं है, 2020 में की प्री बार्गन की, कर ली प्री बार्गन, और 2022 में कानून तरमीम हो गया, 25 रहा ही नहीं, प्री बार्गन हो ही नहीं सकती। कुछ किस्तें दी, उस किस्तों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा जी मैं प्री बार्गन की तरफ नहीं जाना चाहता, वापस देने की बातें हुई। चेयरमैन ने गालबन ने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, वो कोर्ट में गया, कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑक्शन के लिए आ गई प्रॉपर्टीज़। अब ये बड़ा एक लीगल सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि जब रिजाइल कर गए आप इस बात से, आप वापस आ गए उस स्टेज के ऊपर, आप एक्यूज नहीं है, एक्यूज नहीं है। अब ये इंटरप्रिटेशन होनी है हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट ने भी डिटेल जजमेंट देनी है, शॉर्ट सा ऑर्डर दिया है, और नैब ने कहा ऑक्शन कर रही है। अब ऑक्शन प्रेशर के तहत, पहले तो खामोश रहा, प्रेशर आ रहे को पता है क्या प्रेशर है, चले वो ऑक्शन की तरफ जाएगी। मामला चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्रैल में, फिर जून में स्टे हो गया, और 4 अगस्त को आपने देखा कि दरख्वास्त दी गई वापस लें। नैब को और ख्याल नहीं आया, एक ही ख्याल आया चैलेंज वापस होगी जी। अब ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में फैल, यानी ऑक्शन से पहले चला गया हुआ था, वो भी मुतफरक दरख्वास्त लगाएगी स्टे की, मेन CPLA नहीं लगाएगी। अच्छा चले इसको एक तरफ रख दें, ये तो मामला पेंडिंग है। साथ ऑक्शन के लिए क्या पैरामीटर है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, कितने लोग आए, कितने लोग आए, ज़रा ये तो बता दें ना, ज़रा लाए ना, सारा कुछ सामने रखें, जहाँ वो वीडियो, जहाँ रिकॉर्डिंग हुई, जहाँ ये सारा प्रोसेस हो, वो सारा सामने रखें ना, उसे पूछा जाएगा। मैं पूछूंगा इस सारे मसले को सामने रखते हुए कि बताएं ट्रांसपेरेंसी कैसी है, कितने लोग आए, मीडिया को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, कौन लोग आए, किन्होंने कहा, क्या ट्रांसपेरेंसी रखी गई, उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन कैसे की आपने, मार्केट वैल्यू कैसे निकाली। एक तरफ मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकाली आपने, बताएं ना ज़रा मार्केट वैल्यू कैसे निकाली। फिर आपने 1 साइडेड पकड़ के ऑक्शन कर दी प्रॉपर्टी, फिर कौन लोग हैं वो, डुबियस बातें हो रही हैं सारी सवाल से, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं आपने, और यकीनन इस बारे मामले को ऑक्शन को चैलेंज करना चाहिए। और मैं बहरहाल इस मामले को मैं ज़रूर टेकअप करूँगा। आगे चलते हैं। शेर अफजल मरवा, अलीमा खान ने चंद रोज़ कबल शेर अफजल मरवा को जब से इमरान खान ने पार्टी से निकाला है, और तब से वो फैमिली को अटैक करते हैं, और वो कहते हैं यही एजेंसियों का फ़ैसला है। आज भी उन्होंने यही बात की कि शेर अफजल मरवा जैसे लोग लफ्ज़ बेशरम का इस्तेमाल किया, उनको टीवी पर भेजा जाता है कि इमरान खान की फैमिली पर हमला करो। वो कह रहे हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, उसकी बात करते वक्त ज़ाया ना करें। अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, साइड पर हो जाएँ, पार्टी के मामलों में दस्तरअंदाज़ी मत करें। आज मुझे MNS कह रहे थे कि काश हमें भी आपकी तरह पार्टी से निकाला होता। ये शेर अफजल मरवत है। जब पार्टी का हिस्सा तब भी मुतनाज़ा बात होती थी, मैं तो उस वक्त भी बात किया करता था, इमरान खान नाराज़गी का सबब भी बनते थे। एक बयान मैंने जब सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया था, अलीमा खान के मुतालिक बयान करदा बातों से ये अच्छा नहीं है, इनका जो लड़ाई हो इनकी अपनी जगह, लेकिन ये बात कर नहीं सके, बेकामयाब नहीं हो सका। यार खुदारा आप ये बातें करें, क्या कर ले कि आप जिस तरह का फसाइयत चल रही है, यानी सच्ची बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, कोई भी लीड करे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस निज़ाम के तहत खड़े हो जाएं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है, और वो कह रहे हैं जी अपना मरवत की तवील अरसे बाद तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। अब कह रहे हैं जी अक्सरियत ने शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में वापसी की तायद की, मगर अवामी तौर पर इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारा नहीं ख्याल कि जिस तरह इमरान खान की फैमिली के बारे में बातें कर चुके हैं, उसे तहरीक में कबूल करने के लिए इमरान खान की कोई दिलचस्पी भी होगी, पर इसमें इमरान खान का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। शेर अफजल ने बुशरा बीवी के किरदार के बारे में बात की, मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक्त, और ये बड़ा तकलीफ दे बात है। सारी बातों को सामने रख कर देखा जाए। आखिरी बात सिर्फ आपके सामने, पाकिस्तान ने मनावा लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया।
ड्रोन ने बैन अवी सरहद के करीब 100 किलोमीटर का रुख किया और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन से मुतल्लिक़ वाक़यात के नमूने की पैरवी करता है। इंडिया के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर आलमी सतह पर जाना होगा, मोदी को फांसी लगा देनी चाहिए। इसके इंडिया की तरफ से एक अजीब व गरीब सी वजाहत आई है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन जो भारत में स्मगल करने के लिए मनशियात लेकर जा रहा था, पंजाब में IB के साथ साथ PSF के चौकीदारों ने मार गिराया। लाहौर के इलाके मुनावा में ड्रोना का मलबा पाकिस्तानी सरहद पर गिरा है। अब पहलगाम, अब नौजवान सवाल करते हैं कि यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक नौजवान ने सवाल किया कि पहलगाम सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी। इसका जवाब मोदी के पास नहीं था और मोदी ये ज़ख्म नाहयात चाटता रहेगा। कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 758 तमाम मुलज़िमों को बिठा लिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। फ़ैसला सुनाने का कहा था, अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उस वक्त तक मेरे पास तो इतला नहीं, मैं फिर भी मैं देख लेता हूँ कि अभी अगर फ़ैसला अगर आ गया है तो मैं देख लूँ। अभी तक मेरे पास यही इतला है कि अभी तक फ़ैसला नहीं आया। ठीक है ना जी, यही देखना है और ताकि वो यहाँ से समझ सकें कि क्या हालात और वाक़यात हैं। और उनमें नाम सारे हैं, नाम है बच्चे जुवेनिल हैं, जुवेनिल का बड़े वाज़े तौर पर। ठीक है ना जी, आप सारा कुछ सामान देख चुके हैं। बच्चों के ख़िलाफ़ ट्रायल ये हो नहीं सकता इकट्ठा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।